ओम शांति। कल अव्यक्तवाणी चल रही थी 15 नवंबर 2005 की। तीसरे पेज का आदि। बात चल रही थी, सभी ने वायदा किया तो है कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। इसके साथ रहेंगे, बिंदी के साथ रहेंगे और बिंदी के साथ चलेंगे। वायदा किया है ना? नहीं, क्यों? साकार के साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? साकार के साथ कहाँ चलेंगे? परम धाम। साकार के साथ परम धाम जाएंगे। अच्छा, परम धाम की स्टेज में जाएंगे, माना निराकारी स्टेज में बाप के साथ जाएंगे। अच्छा, साकार सृष्टि में परम धाम नहीं उतारेंगे? उतारेंगे ना। तो वहां बाप के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? वहां भी जाएंगे। तो वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है ना? साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ। तैयार हैं? सोच कर हाथ उठाओ। तैयार हैं? तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? जो समान होगा, पुरुषार्थ में जो समान होगा, स्टेज में जो समान होगा, वो साथ चलेगा ना। तो चलेंगे। अब रेडी? पहली लाइन वाले अब रेडी हैं? कल चलने के लिए ऑर्डर करें? अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग वाले चलेंगे। बच्चे नहीं याद आएंगे? अच्छा, माताएं चलेंगी। माताएं तैयार हैं? टीचर्स को सेंटर तो याद नहीं आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएंगे? अच्छा, तब तो सभी निर्मोही हो गए। फिर तो बहुत अच्छी बात, फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज बाप दादा सभी को, चाहे सन्मुख बैठे हैं और चाहे दूर बैठे भी, बाप के दिल में बैठे, सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त करना बनाने चाहते हैं। तो मेहनत मुक्त बनेंगे। ताली तो बजा दी, फिर मेहनत मुक्त बनेंगे। कल से कोई भी दादियों के पास नहीं आएगा। मेहनत नहीं कराएंगे। दादी से मौज से मिलेंगे। अथवा जॉन हेड्स के पास नहीं जाएंगे। कंप्लेंट नहीं करेंगे। कंप्लीट है? ठीक है। अभी हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठाए लेना। पहली लाइन वाले हाथ नहीं उठाए रहे। आप लोगों ने तो उठाया। आपकी कोई कंप्लेंट नहीं।
कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, तो सब खत्म। देखो वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक, लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदे तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन और दूसरा रिवाइज करो। वायदे को रोज रिवाइज करो कि मैंने क्या वायदा किया। अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा किया और फायदा क्या उठाए रहे, तो रियलाइज करो, रिवाइज करो, तो बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है, अच्छा मीटिंग वाले उठो, अच्छा पक्का वायदा किया या फाइल में लगाने के लिए वायदा किया? फाइल के लिए किया या फाइनल किया? फाइनल किया, ताली बजाओ। अरे अच्छी तरह से बजाओ ना, बहुत अच्छा किया, बैठ जाओ। देखो इतने भी फाइनल हो जाएंगे तो पीछे नंबर तो जरूर फाइनल हो जाएंगे। क्या कहा? इतने माने कितने? जो मीटिंग बहुत करते हैं, मीटिंग करने वाले अगर फाइनल हो जाएंगे तो इनके पीछे पीछे जो आएंगे वो तो सब फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि आप विशेष सेवा के आधारभूत निमित्त हो और सेवा की सफलता स्वसेवा से ही होती है। स्व की सेवा वो विश्व की सेवा का आधार है। तो इतने सब वायदा और फायदा उठाने वाले ये तो हैं ही, तो आपका निमित्त भाव औरों को भी सहयोग देगा। देखो बार बार रियलाइज करना और दिल से रियलाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना है। ना इसको 21 जन्म के लिए ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा देना, और हाँ जी ये करते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतनी तो अथॉरिटी बाप द्वारा मिली हुई है ना। पहले कोई भी संकल्प बोल कर्म करने के पहले देखना है कि बाप समान है, बाप समान है या नहीं है, ये चेक करो। चेक करने के बाद फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जब आपका विवेक अच्छी तरह से हाँ करे, हाँ जी, तभी प्रैक्टिकल में लाओ। समान बनना है तो करना भी समान है, चलना भी है। बाप दादा तो हर बच्चे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों से देखते हैं कि यही बच्चे बनने हैं, यही बने थे और अवश्य बनना ही। इसके लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखना, निमित्त हूं और निर्माण। इसमें मैं मेरा दोनों खत्म हो जाएंगे। निमित्त हूं और निर्माण तो बनना ही है। आप जो 70 वर्ष मनाए रहे हो, ये समाचार भी सुना
कब से कब तक? सन 76 से 2006 आने वाला है ना। तो जो 70 वर्ष मना रहे हो, ये भी समाचार सुना, विदेश भी तैयारी कर रहे हैं और देश वाले भी कर रहे हैं। ये मीटिंग की ना, तो बाप दादा इस 70वें वर्ष को किस विधि से मनाना चाहते हैं? सभी को उमंग है ना मनाने का, उमंग है, माताओं को उमंग है, डबल विदेशियों को है, मनाना है। सेवा का प्रोग्राम तो आप बनाते ही हो और बनाएंगे भी। इन बातों में तो आप बहुत होशियार हो। बाप दादा ने देखा है, प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को पसंद है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है, सफल करो और सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म भी शक्ति है, ये समय भी खजाना है, समय खजाना भी है, शक्ति भी है। तो सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन हो, चाहे अलौकिक खजाने हो, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो उसको बोल द्वारा शिक्षा नहीं दो। क्या करो? अपनी शुभ भावना द्वारा, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान, ऐसे सम्मान देने वाले सफल कराने के निमित्त बन सकते हैं। कोई को सिर्फ शिक्षा नहीं दो। अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है, लेकिन क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बन करके शिक्षा दो। तो मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं? अनकॉन्शियस कराए देते हैं, सुलाए देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले नहीं काटते, टिंचर भी लगाते हैं। पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। 15 नवंबर 2005 की वाणी का चौथा पेज। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। शिक्षा प्रभाव जरूर डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो और वो तो पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक हैं। तो शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता है। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होंगी। इसलिए
क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है सफल करो और सफल कराओ। सफलता मूर्त बनो, सब कुछ सफल करो। डबल लाइट बनना है ना, तो सफल कर लो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार है, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार, आत्मा के संस्कार है ना, उनको इमर्ज करो। जो उल्टे संस्कार हैं उनका संस्कार करो। कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार होता है ना, क्या जला देते हैं। आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेंट विशेष एक रह गई, संस्कार नहीं बदलते। कोई से पूछो, कहते हैं संस्कार नहीं बदलते। तो 70वें वर्ष में कुछ तो कमाल करेंगी ना। तो ये परिवर्तन की विशेषता दिखाओ। क्या? इंस्पिरेटिंग पार्टी की विशेषता और प्लानिंग पार्टी की विशेषता ये तो हुई। अभी क्या करो? अभी तीसरी मूर्ति क्या करती है? संस्कार परिवर्तन करती है। तो ये परिवर्तन की विशेषता दिखाओ, ठीक है ना? ये 70वें वर्ष में करना है ना? क्यों? 70 वर्ष से पहले क्यों नहीं करना? क्यों नहीं किया? अब क्यों करना है? 30 साल होती है? 30 साल है। क्योंकि जो काम करने के लिए जो निमित्त बना हुआ है वो आगे कदम बढ़ाएगा मुखिया, तो उसके पीछे पीछे चलने वाले चल पड़ेंगे। तो 70 वर्ष इस खाते में गए है, प्लानिंग में गए और पंप भरने में गए। कोई को आगे बढ़ाना होता है ना, तो उसकी पंपिंग करते हैं। मक्खन लगाते हैं। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी ने क्या किया है? जोर भरा। और प्लानिंग पार्टी ने प्लानिंग की, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे बेसिक नॉलेज वालों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं आता, ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी कोई परिवर्तन देखने में नहीं आता। तो अभी क्या करना है? परिवर्तन की विशेषता दिखाओ। करना है, करेंगे, करेंगे और हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बनना है। जैसे सन 76 के लिए बोला, क्या बोला? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त कौन? निमित्त माना निराकार, आकार या साकार? साकार। तो ऐसे ही परिवर्तन के निमित्त कौन? वो सबको देखने में आना चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों को देख गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। अच्छा, अभी क्या करना है?
कोई ने कहा सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। बहुत सेवाधारी आए हैं। कहाँ से? इंदौर का बेहद अर्थ क्या बताया है? अंदर रहते हैं, डोर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते। कौन? बेसिक वाले या एडवांस वाले? एडवांस में है इंदौर, बेसिक में इंदौर नहीं है, बाहर निकल पड़ते हैं। अच्छा, बहुत सेवाधारी आए। संगठन अच्छा है, जो सेवा की, दिल के स्नेह से सेवा की है और उस सेवा का प्रत्यक्ष फल भी खुशी अनुभव किया, खुशी मिली। सेवा का फल है प्रत्यक्ष फल, खुशी, और भविष्य सेवा का फल पुण्य जमा हुआ, पुण्य का खाता बढ़ गया, तो वर्तमान भी फल मिला और भविष्य भी जमा हो गया। अच्छा है, हर जोन को चांस मिलता है। विशेष चांस मिलने से वायुमंडल का फायदा, यज्ञ सेवा के पुण्य का खाता और सेवा से सर्व ब्राह्मणों से संबंध संपर्क का ईश्वरीय प्यार का नाता बढ़ता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं अभी तक है, उसके बाद क्या होगा? इंदौर जाने वालों के लिए बोला, कल से तो समाप्ति भी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो कर लिया सो कर लिया सेवा। इंदौर जाने वाले बेसिक में नहीं है, कहाँ है? एडवांस में है। तो क्या सेवा की उन्होंने? बेसिक वाले कहते हैं बाहर तो निकलते नहीं, सेवा तो कुछ करते नहीं, तो क्या सेवा की होगी? है मनसा सेवा, डोर के अंदर बैठ करके। अच्छा, तो मनसा सेवा अभी समाप्त होने वाली है, ये कैसे? मनसा सेवा कैसे समाप्त हो जाएगी? है कल से तो समाप्ति भी शुरू हो जाएगी, जो आने वाला कल है। तो अभी तक जो सेवा कर ली वो बहुत अच्छा किया। क्या सेवा की? इंदौर जोन वालों की सेवा क्या है? जो भी आत्माएं आती है बेसिक से, उन आत्माओं को बाप का बनाना, ज्ञान सुनाना और उनकी ठीक से परवरिश करना, अच्छे व्यवहार से, अच्छे वायुमंडल से, ज्ञान के वातावरण से उन आत्माओं को खुश करके भेजना। तो जो भी एडवांस में पार्टी आती है वो 100% खुश हो करके जाती है या कुछ असंतुष्ट भी होकर के जाते हैं? जोर से बोलो। मोस्टली खुश होकर के जाते हैं, असंतुष्ट होकर के कोई भी नहीं जाते। तो बोला अभी तक जो सेवा की वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी ये सेवा कल से समाप्त होने वाली है। ये क्या बात हुई? ये कैसे समाप्त हो जाएगी? माना कोई प्लान बना है क्या? ऐसा हुड़दंग बनेगा
कि सेवा करने का चांस जो अब तक मिला है वो नहीं मिल पाएगा। तो सेवा की समाप्ति भी शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी माना जैसे सन 76 से संगठन के बिखराव की शुरुआत हो गई ब्राह्मणों में, और अभी वो बिखराव प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है। जब दो पार्टियां हो जाती हैं तो आपस में बिखराव शुरू हो जाता है। ऐसे ही यहां भी बोला कि ये समाप्ति शुरू हो जाएगी और समाप्ति होते होते अंत हो जाएगा। तो अभी तक जो किया सो बहुत अच्छा किया। सेवा का बल सदा के लिए भर करके जाना है? ये क्या? कौन जाना? कौन जाएगा? है? अभी इंदौर पार्टी कहीं जाने वाली है क्या? नहीं, अंदर ही बैठे रहेंगे। हैं? अंदर ही बैठे रहेंगे क्या? हैं? अरे बाहर भी निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो और ज्यादा सर्विस करेंगे या डिसर्विस होगी? हैं? अगर अपनी बीती बीती नहीं लगी हुई है तो सर्विस करेंगे, और अपने ही देहवान की बीती बीती नहीं लगी हुई है तो क्या होगा? तो डिसर्विस करने लग पड़ेंगे। अरे अभी तक असलियत की पहचान कब होगी? है? कोई को ताले में बंद करके रखा जाए और फिर वो कहे कि हम पवित्र रहे, ये बड़ी बात है? या स्वतंत्र रह करके मैदान में रहे और फिर पवित्र रहे, वो बड़ी बात है? मैदान में भी निकले ना। बाप ने तो शिक्षा दी क्या? कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सारी शिक्षाएं दी हैं। अभी फील्ड में आने का भी समय आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। तो बहुत अच्छा किया। सेवा का बल सदा के लिए भर करके जाना। ऐसे नहीं कि निकल के बाहर जाओ और थोड़े समय में ही टाइम फिक्स हो जाए। सेवा का बल सदा के लिए भर करके जाना अच्छा है। इस सेवाधारी ग्रुप में माताएं भी हैं और कुमारियां भी हैं। ऐसे नहीं कि सब कुमारियां हैं, कुमारियां भी हैं और माताएं भी हैं, सब सेवाधारी है। पांडव तो है ही। पांडव हाथ उठाओ। पांडव ज्यादा हैं। अच्छा माताएं हाथ उठाओ, कुमारियां हाथ उठाओ। जो भी सेवा का चांस लिया है तो जो वायदा करके जा रहे हो उसका फायदा विशेष सेवा के रिटर्न में देते रहना। क्या वायदा करके जा रहे हो ना? सेवा का चांस तो ले लिया ना, तो जो वायदा करके जा रहे हैं उसका फायदा विशेष सेवा के रिटर्न में देते रहना। अभी तक जो सेवा की वो सामान्य सेवा की, और अभी विशेष सेवा करके दिखाना।
वायदे का फायदा उठाना। क्या वायदा? अभी क्या वायदा नहीं कराया था? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जय श्री राम। तो जो वायदा पूरा करेंगे वो फायदा भी उठा लेंगे। सिर्फ वायदा नहीं कर लेना, फायदा भी उठाना। अच्छा, इंदौर और नडियाद हॉस्टल की कुमारियां भी हैं। इंदौर का तो अर्थ बता दिया। अब व्यक्तवाणी में क्या अर्थ बताया है? जो डोर के अंदर रहने वाले हैं। और नडियाद है मालूम ही नहीं। थोड़ा सोच के बताना। नडियाद हॉस्टल की कुमारियां भी हैं, नडियाद की थोड़ी हैं और इंदौर की ज्यादा है। थोड़ी है लेकिन नडियाद की कुमारियां ठीक हैं। स्वउन्नति, सेवा की उन्नति दोनों ही हो रही है। क्यों? ठीक कैसे है? स्व की उन्नति भी क्यों कर रही है और सेवा की उन्नति भी क्यों कर रही है? कौन? नडियाद की कुमारियां। क्यों? क्या बात हो गई? उसका नाम ही है नडियाद। अच्छा है। नारियल कहां से आ गया है? वो तो बताएंगे ही। आप नहीं बताएंगे तो बताएंगे ही। अच्छा है। कुमारियां ट्रेनिंग करती हैं और भी ट्रेनिंग की कुमारियां आई है ना, है? कहाँ ट्रेनिंग करती है? कंपेल में। तो ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग की कुमारियां आई हैं। नडियाद वाली भी आगे जाओ। क्या नडियाद पहले खुला है हॉस्टल या इंदौर पहले हॉस्टल खुला है? इंदौर पहले खुला है और नडियाद बाद में खुला है। इंदौर किस जोन में है? एमपी, मध्य भारत में। और नडियाद गुजरात में। नडियाद गुजरात में है। गुजरात का अर्थ तो मालूम ही है ना? क्या? इनके अज्ञान की रात गुजर गई। तो वहां की कुमारियां भी ठीक ही होंगी। स्वोन्नति भी कर रही होंगी और सेवा की भी उन्नति कर रही होंगी। तो अभी नडियाद वाली कुमारियां आगे आ जाओ। क्या? अभी पीछे हो, सबकी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी है। अभी क्या है? क्या करो? जैसे दीदी दादी दादाएं बैठे हुए ना आगे, ऐसे वो कहाँ बैठते हैं? दीदी दादी दादाएं कहाँ बैठते हैं? जाके आगे बैठते हैं। तो अभी जो पीछे बैठी हैं वो भी क्या करो?
आगे आ जाओ। कौन सी कुमारियां आगे आ जाओ? नडियाद वाली। अच्छा, इन सभी कुमारियों ने चाहे नडियाद में है और चाहे मधुबन में है, क्या मतलब है? अरे मधुबन कितने खुले हुए हैं? और भी तो खुल गए। अभी एडवांस पार्टी में भी तो खुल गए ना। जम्मू खुला, लखनऊ खुला और कुछ खुलने वाले हैं। तो इन सभी कुमारियों ने चाहे नडियाद में है चाहे मधुबन में है, अभी तो मधुबन की है ना, तो सभी ने लक्ष्य पूरा रखा है। पूरा लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? हैं? सफल करो और सफल कराओ। सफलता मूर्त बनने का लक्ष्य रखा है। समस्या स्वरूप नहीं बनना। क्या करना है? कोई के लिए समस्या स्वरूप नहीं बनना, समाधान मूर्त बनना। कोई भी प्रकार का कैसा भी वायुमंडल आ जावे, वायुमंडल आ जाता है ना। कलकत्ते वाले यहाँ कोई बैठे हैं? बंगाल के बैठे हैं, वो जानते होंगे कि जब वहां वो जो शू कंपनी का, कौन सी शू कंपनी है? खादिम शू कंपनी का जब वायुमंडल बना था, तो बंगाल की एडवांस पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभावित हो गई या प्रभावित होने से बच गई? अगर प्रभावित हो गई तो नशा उतर गया। अगर प्रभावित नहीं होती है तो नशा चढ़ जाता है। कुछ एक आत्मा ऐसी भी होती है कि जितनी परीक्षा आती है उतना ही उनका उमंग उत्साह और दुगुना चौगुना हो जाता है। माना वो प्रभाव से प्रभावित होने वाली नहीं होती। पांचों बलियां एक जैसी होती है क्या? होती है? नहीं होती है। तो उस समय बंगाल में भी ऐसा ही हुआ होगा ना क्या, कि मोस्टली आत्माएं भले प्रभाव में आ गई हो, फिर भी कोई न कोई ऐसी आत्माएं रही जो कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। नहीं तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा परीक्षा उनकी ही हुई, सबसे ज्यादा परेशानी उनके ऊपर हुई। लेकिन आत्मिक स्थिति की शान में रहने से कि हम बाप के सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, हमारा बाप सच्चा है तो हम भी सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं, तो उमंग उत्साह ठंडा नहीं हुआ। तो यहां भी पहले से इशारा दे दिया, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है। वो तो बंगाल की बात हुई,
उससे पहले 98 में कहाँ की बात हुई? फरक्काबाद की बात हुई ना? तो कोई आत्मा प्रभाव में आ गई तो आना जाना भी बंद कर दिया। कोई आत्मा प्रभाव में नहीं आई और ही ज्यादा उनका उमंग उत्साह बढ़ गया। तो यहां भी बोला अब जो आने वाला टाइम है खास करके इंदौर जोन की कुमारियों के लिए और नडियाद जोन की कुमारियों के लिए, नडियाद हॉस्टल की कुमारियों के लिए क्या बोला? वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना। माने वायुमंडल ऐसा बनेगा, ऐसा भयंकर वायुमंडल बनने वाला है जो सबको प्रभावित करेगा। पिछली वाणी में क्या बोला था? माया अभी है थक चुकी है। तो थक चुका जो आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है और समझ जाता है कि अब तो हमारी हार होनी निश्चित है, तब वो क्या करता है? पूरे जोर से अपना वार कर देता है, आखिरी दांव जमाता है। वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, अपने वायुमंडल का प्रभाव डालना है। क्या सारी दुनिया झूठों की है और थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे सच्चे बाप के बच्चे हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। तो झूठे और सच्चे की परीक्षा तो होनी चाहिए कि ऐसे ही सचखंड स्थापन हो जाएगा। है? अरे सोना क्या है और लोहा क्या है कैसे पता चलेगा? सोने को चाहे जैसी तीव्र अग्नि में डाल दिया जाए, सोना क्या रहेगा? सोना सोना ही रहेगा। अगर सच्चा सोना है तो औरों का संग का रंग नहीं लिया है तो, और हॉस्टल में रहने के बावजूद भी अगर एक बाप दूसरा ने कोई इस स्टेज में नहीं रहे हैं, चाहे अपने लौकिक परिवार वाले हो चाहे अलौकिक परिवार वाले हो, उनका संग का रंग लिया है, भले मन बुद्धि से ही लिया हो, तो सोना कैसा हो जाता है? सोने में जो सच्ची सतयुग की सोनी वाली जैसी आत्माएं थी, उनमें त्रेता में आके चांदी की खाद पड़ी। चांदी जैसी आत्माएं ढेर सारी उतरी ऊपर से। द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं उतर पड़ी, ढेर की ढेर उतरी, कई गुनी ज्यादा। और कलयुग में लोहे जैसी आत्माएं उतर पड़ी और उनके संग का रंग लगने लगा। कोई में ज्यादा संग का रंग लगता है और कोई में कम लगता है। इब्राहिम ऊपर से जब आया, इस्लाम धर्म का हेड, तो वो किसमें प्रवेश करता है? किसको प्रभावित करता है सबसे जास्ती? है? ऐसी आधार मूर्त आत्मा कोई देवताओं में से आती है जन्म लेते लेते, जिसमें कोई न कोई ऐसी विशेष कमजोरी रह गई संगम युग में,
वो कमजोरी के कारण बहुत वीक हो जाती है। त्रेता के अंत में और आत्मा इतनी वीक नहीं होती जल्दी, जितनी भी त्रेता के अंत में और द्वापर के पहले जन्म में आते ही आते इतनी वीक हो जाती है। और उसमें इब्राहिम आकर के प्रवेश कर लेता है। ऊपर से जो भी आत्माएं आती है वो पतित में प्रवेश करती है या पावन में प्रवेश करती है? पतित आत्मा में प्रवेश करती है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? इब्राहिम की बात हो रही है। नडियाद जोन और इंदौर जोन की कुमारियों की बात हो रही है। अगर दुनियावी संग का रंग लिया है बुद्धि से ही सही, तो क्या होगा? वायुमंडल के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए पहले से आगाह कर दिया, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, अपने वायुमंडल का प्रभाव डालना। इतनी ताकत भरी है, बाप ने तो बहुत ताकत दी। आपको वायुमंडल की मदद नहीं मिले तो क्या करेंगी? वायुमंडल के प्रभाव में आ जाएंगी या अपने प्रभाव से दूसरों को प्रभावित करती रहेंगी? जैसे द्वापर युग से दूसरे धर्म पिताएं आए और उन्होंने अपने अपने धर्म का प्रभाव डालना शुरू कर दिया, तो जरूर कोई बाप के ऐसे 84 जन्म लेने वाले बच्चे भी होंगे जो द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक 63 जन्मों में लगातार वायुमंडल बिगाड़ने वालों से टकराते रहे होंगे, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आए। और जरूर ऐसे भी बच्चे हैं बहुत तेरे, ज्यादा परसेंटेज में, जो फटाफट दूसरों के प्रभाव में आ गए और कन्वर्ट हो गए, भारतवासियों को धोखा दे दिया, भारत को धोखा दे दिया। तो अभी भी फैसला होना है। क्या क्या फैसला होना है? कौन किस परसेंटेज में प्रभावित होने वाले हैं और कौन प्रभावित होने वाले नहीं हैं। जिससे प्रभावित होंगे उनकी क्या बन जाएंगे? प्रजा बन जाएंगे। जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो उस ग्रुप में जाकर के जन्म भी लेना पड़ेगा। अगर प्रभावित नहीं होंगे तो वहां जन्म भी नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी धारणाओं में पक्के रहे। धारणाओं में पक्के रहना माना धर्म में पक्की रहना। इसलिए क्या गायन है? स्वधर्मे निधनम से यह है, अपने धर्म में मर जाना ठीक है, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। और दूसरे का धर्म भयभीत करने वाला है, दास दासी बना के रखेगा। तो बताया अपने वायुमंडल का प्रभाव डालना है, इतनी ताकत भरी है। आपको वायुमंडल की मदद नहीं मिले तो क्या करेंगी? अपना जलवा दिखावेंगी, अपना वायुमंडल, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर डालेंगी।
इतनी ताकत है? अगर इतनी ताकत है फिर तो ताली बजाओ। वहां तो सबने ताली बजा दी, तो मुबारक हो, बहुत अच्छा। देखो आपका चित्र इसमें आ रहा है, ये फोटो निकल रहा है क्या? परीक्षा होगी तो फाइनल परीक्षा जब होगी तो सभी पढ़ाई पढ़ने वालों की परीक्षा होगी या कोई की होगी कोई की नहीं होगी? सब की होगी। तो जो लोगों ने हाथ उठाया है उनका चित्र आ गया, ये फोटो निकल रहा है। तो बाप दादा हर मास आपके निमित्त से रिपोर्ट भी लेंगे, मुबारक भी देंगे, क्योंकि सफलता मूर्त सफलता के अधिकारी। तो सफलता के अधिकारी बनना है ना? अच्छा है। एक बात की तो मुबारक है अभी कि हिम्मत रख करके आई हो, तो आपकी हिम्मत के कदम पर बाप दादा की पदम गुना मदद है। दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश मिठाई खाते रहना। अगर ऐसी कोई समस्या आवे ना तो उस समस्या को उसी समय बाप के आगे रख देना। अपने दिल के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? है दुगना हो जाएगा, तो फिर प्रभावित हो जाएंगे। समस्या को बाप के आगे रख दो, बाबा आप ले लो। हम तो सदा समाधान स्वरूप हैं, हम समस्या के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, अच्छी हिम्मत वाली हो और आगे भी हिम्मत सदा रखती रहना। अच्छा, कटक में बहुत अच्छा प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम रहा और पुरी में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। कहाँ कहाँ? कटक में और जगन्नाथपुरी में। अभी कौन सी पार्टी से बात कर रहे थे? इंदौर जोन और नडियाद पार्टी से। तो मतदान चला नडियाद पार्टी है क्या? विजयमाला, वो विजयमाला की जो आत्माएं हैं या कुमारियां हैं या माताएं हैं, वो इंदौर जोन में है, वो अथवा नडियाद में है, नडियाद हॉस्टल में। गुजरात की हैं, उनकी अज्ञान की रात गुजरी हुई है। तो कौन है वो? उनकी खासियत क्या है? तो आप परिवर्तन भी करते हैं और विश्व परिवर्तन भी करते हैं? नहीं है, प्रभाव में नहीं आते।
लेकिन नाम तो नडियाद है। नडियाद का अर्थ हुआ न, अड़ी, आदि में। आदि में भी अड़ियल नहीं बनी थी और अंत में भी अभी अड़ियल नहीं बनती है। क्या कोई डायरेक्शन मिलता है तो डायरेक्शन का अपोजिशन कर देते हैं। श्रीमत मिलती है, श्रीमत का अपोजिशन कर देते हैं। नहीं मानते हैं तो क्या कहेंगे? अड़ गए, अपनी बात पे अड़ गए। तो जिद कर ली। तो नडियाद की कुमारियां कैसी हैं? आदि में भी अड़ी नहीं थी कि नहीं हमारी बात मानी ही जाए, और अंत में भी अड़ने वाली नहीं है। जैसे चलाओ वैसे ही चलने वाली। इसलिए बोला, क्या बोला? अच्छी हिम्मत वाली हो और सदा ही हिम्मत रखती रहना। अभी कटक आया, कटक में क्या हुआ? मेगा प्रोग्राम और जगन्नाथपुरी, वहां भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। प्रोग्राम तो सब अच्छे कर रहे हैं। संदेश का जो काम करना है वह संदेश तो सबको पहुंच रहा है। क्या संदेश है? क्या संदेश सबको पहुंच रहा है? बेसिक में तो मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेगा प्रोग्राम से बाप का संदेश सबको पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है तो फालतू कर रहे हैं। क्या बिंदु बाप का संदेश? बिंदु बाप कैसे संदेश देता है? बिंदु बाप संदेश देता है या कोई देहदारी संदेश दे रहे हैं? तो देहदारियों का संदेश हुआ या बिंदी बाप का संदेश हुआ? बिंदी बाप तो प्रवेश करता है। रुद्रमाला बनी हुई है ना प्रवेशता की यादगार, तो उन बच्चों में प्रवेश करके संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि बाप आया हुआ है। तो वो बच्चे बाप का संदेश देते हैं कि बाप आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है। और माया अपोजिशन करती है। क्या अपोजिशन करती है? ये बाप आया हुआ है, ये नहीं हो सकता। बाप साकार में अब कोई आने वाला नहीं है। फिर मेगा प्रोग्राम करते हैं। तो जो मेगा प्रोग्राम करते हैं वो संदेश दे रहे हैं या संदेश देने वाले कोई दूसरे हैं? अरे बाप का संदेश कौन देंगे? खुद ही बाप बन करके बैठ जाएंगे त्रिमूर्ति के रूप में, पोस्टर छपाए देंगे, अपने चित्र लगाए देंगे। वो संदेश देने वाले हुए। जो मूर्तियां हैं जिनको प्रत्यक्ष होना है वो खुद अपने को प्रत्यक्ष करेंगी पब्लिक के पैसे से, या बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। तो जो बच्चे हैं वो प्रत्यक्ष करेंगे। किसको प्रत्यक्ष करेंगे? बाप किस रूप में?
साकार में आया हुआ है, एक मूर्ति के रूप में आया हुआ है या 3 मूर्तियों के रूप में आया हुआ है? तो 3 मूर्तियों को प्रत्यक्ष करेंगे, अपने को तो नहीं प्रत्यक्ष करेंगे। तो जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। अपने को सिद्ध करना माना जिद्द करना, ऐसे कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए बोला प्रोग्राम तो सब अच्छे कर रहे हो, संदेश का जो कार्य करना है अभी किया नहीं है, माना करना है, वह संदेश तो सबको पहुंच रहा है? तुम्हारे मेगा प्रोग्राम से पहुंच रहा है या और कोई तरीके से पहुंच रहा है, वो बात अलग। सबको पता पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारियां भी हैं और ब्रह्मा कुमारियां यह कार्य करना चाहती हैं, यह भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन बाप दादा की जो पुराने बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, उनके प्रति जो शुभ आशा है, वो शुभ आशा अभी तक पूर्ण नहीं की है। कौन सी आशा है? आशा पूर्ण नहीं की, इसलिए बाप दादा का उल्लंघन है। वारिस क्वालिटी व सेवा से भी ऐसे पुरुषार्थ में तीव्र क्वालिटी निकालो, वो क्वालिटी बाप दादा के सामने और अधिक आनी चाहिए। किसके सामने आनी चाहिए? बाप दादा के सामने आनी चाहिए। वीआईपी भी आते हैं, लेकिन वीआईपी भी वीवीआईपी बन जाए और वीआईपी भी न रहे। आईपी न रहे, वो साफ ब्राह्मण जीवन का अनुभव करें। क्वांटिटी तो बहुत निकल रही है, कैसे? जो भी सेवा करते हो उससे क्वांटिटी तो बहुत निकल रही है, अभी क्वालिटी का गुलदस्ता हर जोन में निकलना चाहिए। हर एक जोन को चारों ओर के ऐसे उम्मीदवार आत्माओं की विशेष पालना करके समीप संबंध में लाना है। ओम शांति।